इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्रीमती वैशाली जैन, धर्मपत्नी श्री पंकज जैन, चेयरमैन पारस चैनल, श्रीमती रेखा जैन, धर्मपत्नी श्री राजा भाई, सूरत, गुजरात। हमें लग रहा था ये दोबारा आए ये, लेकिन अब चूंकि नाम से हम परिचित नहीं रहते और नाम को हम प्राय करके भूलना भी चाहते हैं। जब कर्ता को तब याद किया जाता जब कृति मिले ही नहीं, तो ये कृति जब मिल जाती है तो कर्ता अपने आप ही आ ही जाता है। नाम तो अपने आप भूला भटका हुआ जैसा आ ही जाता। इनका एक गीत बहुत अच्छा हमने सुना था, तुहई 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 तुहई, मैं मत करूं मैं तुहई तुहई तुहई। ये कविता बहुत रहस्यपूर्ण है, जब इनके मुख से सुनेंगे बहुत अच्छा लगेगा। इससे पूर्व में वक्ता जो देश सेवा के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए, राष्ट्र का अर्थ ये नहीं है केवल धरती, किंतु उसको अधिकरण बना करके जो जीव रहते हैं उनका कुछ इतिहास है। उस इतिहास को पुनर्जीवित अथवा विस्मरण सा हो गया, उसका स्मरण आ जाए, हो जाए, इस बात को लेकर के परिश्रमरत है। भिन्न भिन्न विधा में धर्म को रखने का एक प्रयास किया जाता है। जैन धर्म प्राय करके संप्रदाय के रूप में ही स्वीकार किया जाता है। या तो जैन धर्म के प्रचारक प्रसारक उसको सही प्रस्तुति नहीं कर पाते, अथवा और कोई भी कई कारण हो सकते हैं। किंतु धर्म एक ऐसा पदार्थ है, वस्तु है, चीज है, उसकी पहचान हम और किसी पदार्थ और किसी देश और किसी मुल्क आदि से नहीं कर पाते, नहीं कर सकते। किंतु हमेशा हमेशा धर्मात्मा की पहचान धर्म से और धर्म की पहचान मृतक से नहीं है, किंतु जीवन से हुआ करती। धर्म कभी भी मिटता नहीं। कई प्रकार के पदार्थ रहते हैं, किंतु उसका अपना अपना धर्म चलता ही रहता है। तो अधर्म की भी एक पहचान होगी, तो अधर्म के भी कुछ अधर्म के आधार लेने वाले व्यक्ति भी होंगे। उस व्यक्ति की ओर हम जब कभी भी दृष्टिपात करते हैं, वह धर्म ही बीच में आ जाता है। कि जल या नीर पानी कहते ही वह शीतल है, प्यास बुझाता है, और कृषि आदि अनेक कार्य में जो जीवन को सुरक्षित रखने का एक बहुत बड़ा साधन है, जिसके अभाव में ये सब आवाज़ ध्वनि अपने आप ही समाप्त हो जाती है। इनको जो ध्वनि, हमारी ध्वनि को विकास मिले, जैसे कबीराज ने कहा, अपनी अपनी ध्वनि होती। ध्वनि में भिन्नता हो सकती है, किंतु ध्वनि के माध्यम से जो अभिव्यक्त हो रहा है, उस धर्म में कोई भी अंतर नहीं आ सकता। किसी ने
मिट्टी का पात्र लिया और गंगा में जा कर के छान करके पानी उसमें डाल करके ले आया। दूसरा कोई ताम्र पात्र को ले जाता है, वही गंगा जल वो ले आता है। तीसरा कोई गया, उससे और विशेष 2 धातु है, उसके माध्यम से ले आया। लेते 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 अंत में स्वर्ण के पात्र में भी कोई ले आया। वो समझता था कि अब इसके बाद कोई पात्र नहीं है। फिर क्या करें? तो ऐसा करें कि एक रत्न का पात्र ले आओ। अब वह स्वर्ण का पात्र फीका पड़ गया। ये सब एक दूसरे से महत्वपूर्ण होते हुए भी वो तब तक फीके पड़ेंगे जब तक करपात्री को नहीं देख पाएंगे। ऐसा भी एक भिक्षु है, पानी की इच्छा रखता है और वह कहता है श्रावकों से, गृहस्थों से जा कर के, हमारे पास कोई पात्र नहीं है, आप किसी भी पात्र से हमारे इस कर पात्र में सावधानी से दोगे तो हम ले लेंगे, असावधानी से और अभिमान के साथ दोगे तो भैया यहाँ तो मना कर देंगे। ये भारत भूमि बहुत सारे पात्रों को बताता है, लेकिन कर पात्री को भी वो हमेशा याद रखता है। यह कर पात्री कहने से अपने आप ही जितने भी व्यक्तियों के पात्र हैं और वो रखने वाले व्यक्ति हैं, गौन हो जाते हैं और मौन हो जाते हैं। हम ये नहीं कह सक रहे कि वह गौन और मौन क्यों हो जाते हैं, कि हमारी समझ या हमारी सोच, हमारी यह विचारधारा थी कि यह पात्र में रखा हुआ जल मुख्य है कि पात्र मुख्य है। ये कोई नहीं समझ पा रहा है। इसको समझने के लिए ही ध्वनि की विकास हो, ध्वनि की विकास हो, ऐसी यदि कवि प्रार्थना करते हैं तो मैं सराहता हूँ, और यदि वह नहीं है तो फिर मैं सुन करके उसको भी एक पात्र समझ करके, पात्र के बिना पानी रुक नहीं सकता, पात्र के बिना पानी रुक नहीं सकता, और पात्र के बिना प्राणी रुक नहीं सकता। ये मूक माटी की 2 पंक्ति हैं और ये दोनों पंक्तियों में कोई अंतर नहीं है, बस इतना ही अंतर है, एक ऊपर प्राणी है या नीचे पानी है। इतने अंतर के अलावा और उसमें 2 पंक्तियों में कुछ नहीं रहा। लेकिन ध्यान रखना, अंतर में इसका कौन सा धर्म है यह अभिव्यक्त हो रहा है। मूक माटी है, कुछ बोलती है, किसी के पास कान हो तो सुन सकता है, और आप इस कान को बंद भी कर दोगे तो भी वो मूक माटी आपके भीतरी कान तक अपना अर्थ संप्रेषित करता है, और युगों युगों तक आप सब कुछ पात्र भूल करके और अपने आप के उस पात्र की ओर प्रयास करेंगे कि हमें भी उस पात्र की खोज है। कोई भी कवि, लेखक, वक्ता होता है तो अपने भीतर जो भाव है, उन भावों के अभिव्यक्ति के लिए कोई न कोई नामोल्य करके पात्रों का चयन करता है। यह एक परंपरा है कि उन नायक को बनाओ और उनको बनाओ, इनको बनाओ। हमने सोचा
यह भी एक थोड़ी बहुत कमी सी लगती है। कोई भी अभिव्यक्ति के लिए शब्द जब कमज़ोर भी पड़ते हैं तो भी हम हमारे भावों को ऐसे व्यक्त भी कर सकते हैं तो कोई अन्य की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और नाड़ के हिला करके आँखों के माध्यम से भी हम अपने भावों को आप तक पहुंचा सकते हैं। आप सही मानो, भूले या न भूले, प्राय करके हमने मंच पर कविता पाठ करते करते भूल जाती है, हम भी भूल जाते हैं। लेकिन उस समय में ताली जो बजवाते हैं वो इसलिए बजवाते हैं हमने जो भूला है वो याद तो आ जाए कम से कम। ये ताली बजवाने का बहुत बड़ा रहस्य भी हो सकता है। सामने वाले व्यक्ति यदि गौर से सुन रहा हो, आपने पंक्ति तो पूरी की नहीं और बजाओ तो क्या बजा, ऐसा हमने समझा, गलत भी हो सकता है, होता है ऐसे। लेकिन ध्वनि को विकास मिले इसके भाव को तो अवश्य विचार नहीं कहिए, क्योंकि हम ध्वनि तो चाहते हैं, विकास चाहते हैं, उसमें सरलता ही एकमात्र ध्वनि का विकास है। हम जितने अपने भावों को सरलता के साथ अभिव्यक्त करेंगे उतने ही बजाओ कहने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि बजाना भी एक प्रकार से ध्वनि है। ऐसा न हो कि उस तालियों की ध्वनियों में हमारी ध्वनि ही समाप्त हो जाए। नहीं, उनकी भूख, उनकी प्यास, उनकी जिज्ञासा, उनकी आतुरता इतनी बढ़े कि आपकी अभिव्यक्ति और एक बार हो। कुशल यदि श्रोता है तो आपकी पंक्ति को पुनः बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, आपको याद दिलवा देंगे। यहाँ पर और आपको बोलना है ये न कह करके दोबारा आप बोल दीजिए, तो उस उत्साह के साथ अवश्य ही भावाभिव्यक्ति पूर्व की अपेक्षा से शब्द मिले या न मिले, किंतु भावों के माध्यम से कविता की पूर्ति तो हम कर ही सकते हैं और करना चाहिए, क्योंकि वस्तुतः केवल शब्द ही अर्थ को बताता हो ऐसा नहीं, किंतु बिना शब्द के भी, क्योंकि शब्द पंगु है, वह अर्थ की अभिव्यक्ति करने में हमेशा हमेशा पंगु ही रहता है। भाव अनंत हुआ करते हैं तो अनंत तो शब्द हो नहीं सकते। ऐसी स्थिति में अनंत की अभिव्यक्ति हम करेंगे कैसे? तो हम उसके लिए प्रतीक ढूंढे, हम उसके लिए उदाहरण ढूंढे, हम उसके लिए दृष्टांत की ओर ध्यान दें, हम उसके लिए अनुभव की बात कहना चाहें अपने आप ही हो जाता है, क्योंकि शब्द के द्वारा अनुभव कहा नहीं जा सकता और अनुभव के बिना शब्द में ज्ञान ही नहीं आ सकता। शब्द एक जड़ वस्तु है और उसको यदि ज्ञान प्रदान कर देता है तो वह अर्थ है, और वह अर्थ समय समय पर बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दों की खोज नहीं करता, सरल शब्द के द्वारा भी अर्थ का गांभीर्य यदि देते हैं तो वह व्यक्ति सामने वाला कहता है क्या विराटता है अभिव्यंजना में, अभिव्यक्ति में बहुत विराटता आती है। हमने इन दिनों में
अभिव्यक्ति के लिए विदेशी छंद जो कि हाइकू कृति के रूप में सोचता हूँ, और उसके लिए भी क्योंकि उसमें विशेषता ये है, उसमें 4 चरण नहीं होते, 4 पाद नहीं होते, और एक कविता उसको बनाई जाती है किंतु जिसमें 3 ही चरण होते। 3 चरणों के माध्यम से एक और अर्थ अभिव्यक्ति करना और कठिन तो होता है, लेकिन कठिन नहीं। जो शब्द इधर उधर के आ जाते हैं वो भी अपने आप छट जाते हैं। हमने सोचा इसमें व्यक्ति कैसे करें हम, तो एक बहुत अच्छा उदाहरण मिला। हाइकू कृति टिपाई से अर्थ को ऊंची उठा देती, अर्थ को ऊंचा बता देना, ऊंचा पहुंचा देना शब्द की वश की बात नहीं। अर्थ को तो ऊपर उठा सकता हूं मैं, किंतु शब्द में कभी भी ऊपर उठने की और गिरने की बात ही नहीं होती। वो एक आलमपन है। टिपाई का अर्थ होता है जैसे किसान खलियान में जब वह दायां कर लेता है, पहले बैल वगैरह चलते थे, रूलिंग नहीं होते थे, तो वह दायां करता। अब जब रात भर दायां करता है बैलों के माध्यम से, फिर इसके उपरांत सुबह प्रातः हुआ ही नहीं, तो और वह टिपाई उस खलियान में रख करके ऊंचा कर देता, उसके ऊपर खड़ा हो जाता। ये सब कोई किसान हो तो समझ सकता है, और आज के किसान तो वो भी समझ नहीं पाएगा। हाँ, उसके लिए और आयाम हमें करना पड़ेगा। फिर भी आप समझ लो, किसान के पास जाकर के पूछ लेना पुराना कोई हो तो क्या उड़ावनी तो ऊपर उड़ाता है, लेकिन वह नीचे से उड़ नहीं सकता। इसके लिए टिपाई चाहिए। उसके 3 पैर होते हैं, उसके ऊपर एक पटिया लगा देता है और उसमें 3 छेद रहते हैं। उसके कारण वह ऊंचा उठ जाता है 7-8 फीट, और उसके ऊपर जाकर के खड़ा हो जाता है उड़ान के लिए। नीचे से भर भर करके दिया जा रहा है उड़ान के लिए, और वह हवा जैसे जैसे रुख बदलती है वैसे वैसे वह किसान भी अपने आप के रुख को बदल देता है, और बदलना चाहिए। उसी प्रकार मंच पर जो कोई भी बोलता है उसको भी जनता के रुख को देख करके अपनी कविता को भाव नहीं बदलना चाहिए, किंतु उसकी पूर्ति हो जाना चाहिए। इसी का नाम है, क्योंकि तुकबंदी के अपेक्षा से तुक से मुक्त हो करके हम भावाभिव्यक्ति क्या नहीं कर सकते? क्या उसका नाम काव्य कविता नहीं है? इसलिए मूक माटी को हमने मुक्त कर दिया और इस प्रकार उसको मूक भी रखा, किंतु इतना मुक्त है वह काव्य, आप लोग देखेंगे तो ज्ञात हुआ। उसी की ये 2 पंक्तियां आपके सामने रखी कि भावों की अभिव्यक्ति में धर्म हुआ करता है। हम धर्म की पहचान भावों के ऊपर ही आधार रख सकते। कड़वाहट ये भाव का प्रतीक है, मीठापन ये भाव का प्रतीक है। कोई भी शब्द देखो न मीठा रहता है और न ही वह कड़वा रहता है, न जानदार रहता है और न ही जड़ रहता है। किंतु जब भावाभिव्यक्ति की ओर दृष्टि जाती है, अरे महाराज हाँ क्या बताओ, तो क्या करें कि आपके जान, आपके शब्दों में जान है। अच्छा, आपको पहचान हो गई जान की? हाँ महाराज, ऐसा तो हमने कहीं सुना नहीं। तो जान सुनने में नहीं आता,
ज्ञान तो अनुभव में आता है। तो कविता को भी सुनो नहीं, ये सुनाते तो हैं कि उसके साथ यदि जान रख देते हैं तो फिर अनजान भी जानदार कर लेता है। और एक व्यक्ति ऐसा भी कहता है कि क्या महाराज, ये तो बहुत आपका जो ये शब्द, आपका जो ये वक्तव्य है कि बहुत वजनदार है। भैया हम तो दुबले पतले हैं, लोग कह रहे हैं आधे रह गए महाराज। सभी लोग कहते हैं। तो एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज आप तो गत साल के पीछे से आधे रह गए। पहले वाला कहता है कि महाराज पहले वर्ष के पीछे से भी आधे रह गए, अभी मैं आधा ही तो पूरा होना चाहिए था। आधा आधा मिलकर के एक होता है तो समाप्त होना चाहिए था। मैं समझता हूँ ये दूसरे के कहने में आ रहे हैं, इसलिए इनके शब्दों में कभी भी मैं समझता हूँ कि जान नहीं है। और नहीं ये वजनदार के साथ बोलते हैं, बोलना पड़ता है तो बोल लेते हैं, तो हमें सुनना पड़ता है तो सुन लेते हैं, और एक कान से सुन करके एक कान से छोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि महाराज जी के ऊपर प्रतिक्रिया क्या होगी? अरे क्रिया होगी तो प्रतिक्रिया होगी। हाँ, इन सब क्रियाओं की ओर देखूं तो मैं अपने आप को कब देखूं? ऊंसे हम ऊपर से देख लेते हैं आप लोगों को भी, और सुन भी लेते हैं। कोई अच्छा लगा तो तुम्हें हाँ, उन्हीं के मुख से अच्छा लगता हो। तो वस्तुतः हम धर्म की पहचान जीवन से होना चाहिए। जीवंत धर्म होता है, प्रत्येक का धर्म जीवंत ही होता ऐसा नहीं, किंतु धर्म को हम मूर्त रूप से देख सके। धर्म भीतर से यदि भीगा हुआ है आपका हृदय, बाहर आए बिना रुक नहीं सकता, और ये दोनों दरवाजा खुल जाते हैं, और एक तरफ से गंगा और एक तरफ से जमुना बहने लग जाती है, और बिना वर्षा काल के, और बहुत काल तक अकाल भी पड़ जाए तो भी आंखों में से पानी आ जाता है। तो प्राणी ये बताओ आंखों में क्या घड़ा रखा भर भर करके हैं, जो काम में रहते हो जीवन पर्यंत? नहीं, किंतु एक शब्द सुन लेता है तो भीतर से वो पानी द्रवीभूत हो जाता है और आंखों के माध्यम से अभिव्यक्त होता है। एक व्यक्ति ने कहा, फिर महाराज धर्म को सरलता से हमें समझाओ। अच्छा, ये इसमें भी सरलता और आ गई, मतलब कठिनता के साथ भी समझाया जाता। अब ये सोचना पड़ेगा अपने को, कठिन शब्द से तो अपने को बचना ही पड़ेगा, क्योंकि उनकी मांग है। और कम शब्दों में महाराज हमें सरलता के साथ आप समझा दो, क्योंकि मुझे समय इतना नहीं। कोई बाधा नहीं, समय की कमी आपसे भी हमारे पास है। बहुत अच्छी बात कही आपने। आज तक ये खर्चीली व्यक्ति हैं, समय खाऊ नहीं समझी, समय खाऊ। हमें समय खाऊ को देखने से सिर दर्द होता है, और यदि मान लो समय बचा देता है तो बिना अमृतांजन के मेरा माथा ठीक हो जाता, क्योंकि ये अपव्यय नहीं करते, बहुमूल्य पदार्थ है। हम बताओ तो हमें सरल शब्दों में और कम समय में, और आप धर्म के बारे में कुछ कह दो, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है। सुना यहाँ पर आप आए हैं तो कुछ समय का हम उपयोग कर लें। इतना पक्का है, समय कम है, बिल्कुल कम है, सरल शब्दों में कह देना, बहुत अच्छी बात है। आप रोते हो, कभी कभी रोते हो? हाँ महाराज,
कभी कभी क्यों बहुत हमेशा हमेशा रोना होता, मेरे रोने को सुनता ही कौन? बहुत प्रयास करता हूँ कोई ना कोई व्यक्ति सुन ले मेरे दुख को, वेदना को, कोई व्यक्ति सुनता ही नहीं। मतलब आपको रोना तो आता है, बिल्कुल पक्का महाराज, रोते रोते ही जिंदगी निकल गई। हाँ, अब रहा है क्या? आज आपके सामने हमने भीतर की बात रख दी, कोई बात नहीं। क्यों रोते हो? सब अपने अपने स्वार्थ में है, सब अपने अपने स्वार्थ में है। कोई व्यक्ति एक दूसरे के लिए उपयोगी नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। आप लोगों के उपदेश सुन करके भी वे लोग हमारी ओर नहीं देखते। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्रीमती वैशाली जैन, धर्मपत्नी श्री पंकज जैन, चेयरमैन पारस चैनल, श्रीमती रेखा जैन, धर्मपत्नी श्री राजा भाई, सूरत, गुजरात,